एक चीज जो कि आउटर स्पेस से आई है, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। एक चीज जो पहले रेड कलर एमिट कर रही थी और सडनली ग्रीन हो गई। एक चीज जो कॉमेट की तरह उसकी टेल पीछे नहीं है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है बल्कि टूवर्ड्स द सन है। एक वो चीज जो कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड रिलीज कर रही है जो कि पाया जाता है अर्थ की उन इंडस्ट्रीज में जो एरोडायनामिक्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक ऐसी चीज जिसके बारे में नासा के एक एक्स साइंटिस्ट ने मिलता जुलता ही बयान दिया था कि उनको मून पे एक स्पेसशिप मिला था, और अगर आप कंपेयर करो तो उस स्पेसशिप में और इसमें देखने में और डायमेंशंस में बहुत सिमिलरिटीज है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिटी हॉन्टेड। अगर आप एलियन लाइफ, इंटरस्टेलर ट्रैवल, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम्स ये सब के फैन हैं, इन सब के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। 3i एटलस, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा एंड आई एम श्योर आपने ढेर सारी वीडियोस इसकी देख रखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ आई एम वेरी श्योर आपने वो पहले नहीं सुना होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि 3i एटलस बेसिकली एक वो ऑब्जेक्ट है जो जुलाई में अर्थ की कुछ सैटेलाइट्स ने कैच किया, और उसके एक एक जो खुलासे हुए वो चौंका देने वाले थे। सबसे पहले तो ये पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं। ये 54 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से कहीं से ट्रैवल करता हुआ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आया। और इसमें जो सरप्राइजिंग बात यह है कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो मार्स और जुपिटर को क्रॉस करते जाते हुए ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलेगा। और बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि इतनी परफेक्ट ट्रेजेक्टरी होना एक नेचुरल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। अब लोगों ने तरह तरह की स्टेटमेंट्स देनी शुरू की। कुछ ने कहा ये कॉमेट है, कुछ ने कहा ये हो ना हो एक स्पेसशिप है जिसमें एलियंस बैठे हैं। कुछ लोगों की अलग थ्योरी थी कि ये एक एस्ट्रॉयड है या ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। जो भी हो, इस चीज़ ने दुनिया की सारे रिसर्चर्स को बहुत एक्साइटेड कर दिया है। अब जैसे जैसे ये और ट्रैवल कर रहा है, इसके बारे में हमें और मालूम पड़ रहा है, बहुत सी सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आ रही है। इसके कुछ फीचर्स एक कॉमेट से बिल्कुल मैच नहीं करते। जैसे कि कॉमेट का एक फीचर होता है कि उसकी जो गैसेस एमिट होती हैं, उसका जो टेल होता है वो हमेशा होता है सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट समहाउ इस ऑब्जेक्ट की जो टेल है वो सीधा सूरज की डायरेक्शन में है, जो कि अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इतना ही नहीं, जब थोड़े और रिसर्च हुए तो ये पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एमिट कर रहा है निकल टेट्राकार्बोनाइल। अब निकल टेट्राकार्बोनाइल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि नेचुरली फॉर्म नहीं होता। ये पाया जाता है अर्थ की उन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे एरोडायनामिक्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सोचने वाली बात ये है, जो कंपाउंड बनता है उन फैक्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ट्रैवल के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, वही एमिट हो रहा है 3i एटलस में। अब एक और जो बहुत शॉकिंग चीज़ दिखी वो ये थी कि शुरू में 3i एटलस का कलर था रेड, वो एक प्रोमिनेंट रेड कलर एमिट कर रहा था, लेकिन कुछ महीनों में ही उसने अपना रंग बदल दिया। आज की डेट में 3i एटलस एमिट कर रहा है एक ग्रीन लाइट। ये भी बहुत ही सरप्राइजिंग है और शॉकिंग है, जिसने रिसर्चर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतना प्रोमिनेंटली कैसे एक कॉमेट ने अपना कलर चेंज कर दिया। जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप ने 3i एटलस पे नॉन स्टॉप अपनी नज़र बनाए रखी। एक और जो बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई है वो ये है कि रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि 3i एटलस की जो एज है वो कम से कम 9 बिलियन से 13 बिलियन ईयर पुरानी है। अगर आपको मैं एक पर्सपेक्टिव दूं तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो इसका मतलब जब हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उससे भी तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये ऑब्जेक्ट बन चुका था, एग्जिस्ट कर रहा था। हाल ही में हुई एक और डिस्कवरी ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये 3i एटलस सच में एक कॉमेट है, एक एस्ट्रॉयड है, या वाकई में ही एक स्पेसशिप है जिसमें कोई बहुत ही इंटेलिजेंट रेस ट्रैवल कर रही है। पता चला है कि 3i एटलस के साथ 9 और छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसी ट्रेजेक्टरी पे, उसी स्पीड पे 3i एटलस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये सब बातें आपने किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी ना किसी वीडियो में तो शायद सुनी होंगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद आपने पहले नहीं सुना हो। कुछ टाइम पहले
थ्री आई एटलस ने मार्स को क्रॉस किया और मार्स पे नासा की एक सैटेलाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है और कहा जा रहा है कि उस सैटेलाइट ने काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाली है उस थ्री आई एटलस की। पता है सरप्राइजिंग बात क्या है? जैसे ही उधर थ्री आई एटलस मार्स के बाजू से गुजरा, इधर यूएस गवर्नमेंट ने नासा को शट कर दिया। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से नासा, जो कि वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, वो शट हुई पड़ी है, बंद हुई पड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग रोक दी है। तो अब टाइमिंग पे ध्यान दो। जैसे ही हमें कोई बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी नासा की सैटेलाइट से थ्री आई एटलस के बारे में, गवर्नमेंट पूरे नासा को ही शट कर देती है। अब हो सकता है ये एक कोइंसिडेंस हो या कुछ और, इस वक्त कहना मुश्किल है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे नासा के एक एक्स एस्ट्रोनॉट ने एक खुलासा किया और उसने बताया था कि मून पे उन्हें एक एलियन स्पेसशिप मिला था। सिर्फ स्पेसशिप ही नहीं, बल्कि उसके अंदर एक एलियन बॉडी भी मिली थी। इस पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। अब आप सोचोगे मैं वो बात क्यों मैं इसके साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में जो वीडियो उस एस्ट्रोनॉट ने रिलीज किया उस स्पेसशिप का और ये जो थ्री आई एटलस है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों की शेप अगर आप देखने जाओगे बहुत आइडेंटिकल है। जो स्पेसशिप मून पे मिला, कहा गया उसकी लेंथ थी तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई थी तकरीबन 450 मीटर। थ्री आई एटलस के बारे में बोला जा रहा है कि इसकी लेंथ है शायद अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 450 से 500 मीटर। क्या ये भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ को हम एक कॉमेट समझ रहे हैं, एक बॉडी समझ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, एस्टेरॉइड समझ रहे हैं, वो वाकई में ही एक स्पेसशिप हो, जो कि पहली बार नहीं, हाँ ये वाला पहली बार आया, लेकिन ऐसे हमारी हिस्ट्री में आते रहे हों। क्योंकि ये मून पे जो मिला था, कहा जा रहा था वो तकरीबन 2000 साल से वहाँ है। तो कहीं ये सिमिलर प्लैनेट से आया हुआ कोई स्पेसशिप है जो वापस से हमारे सोलर सिस्टम से ट्रैवल करते हुए निकल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंशिएंट पेंटिंग्स भी मिली हैं, ऐसी कार्विंग्स भी मिली हैं जिसमें एक सिमिलर स्ट्रक्चर बताया गया है ट्रैवल करता हुआ और लोग उसे देख रहे हैं, जो कि देखने में वाकई में ही थ्री आई एटलस से बहुत मिलता है। अब बहुत से रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि ये एक स्पेसशिप नहीं है, हो ना हो ये एक एस्टेरॉइड है जो कि इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए कहीं बाहर से आया और ट्रैवल करते करते हमारे प्लैनेट से वापस निकल जाएगा। तो अगर मान लें कि वाकई में ही वो एक नेचुरल बॉडी है, तो मुझे याद आता है कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले नासा ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। नासा के रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा था कि एस्टेरॉइड्स को फ्यूचर में हम स्पेसशिप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एस्टेरॉइड्स स्पेस में नेचुरली ट्रैवल करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा साधन हो सकते हैं स्पेस ट्रैवल के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थ्योरी प्रपोज की गई है नासा के द्वारा। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अगर हम इस बारे में सोच सकते हैं, तो हमसे एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और सुपीरियर रेस ऑलरेडी ये कर रही हो कि वो एक एस्टेरॉइड को उन्होंने अपना घर बना लिया हो, एक स्पेसशिप बना लिया हो और उसमें वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर रहे हो। यार जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इस बात पे इशारा करती हैं कि थ्री आई एटलस एक नॉर्मल एग्जिस्टिंग फिनोमेना तो नहीं हो सकता। एक चीज़ जो कि आउटर स्पेस से आई है, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। एक चीज़ जो पहले रेड कलर एमिट कर रही थी और सडनली ग्रीन हो गई। एक चीज़ जो कॉमेट की तरह उसकी टेल पीछे नहीं है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि टूवर्ड्स द सन है। एक वो चीज़ जो कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड रिलीज कर रही है जो कि पाया जाता है अर्थ की उन इंडस्ट्रीज में जो एरोडायनामिक्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में नासा के एक एक्स साइंटिस्ट ने मिलता जुलता ही बयान दिया था कि उनको मून पे एक स्पेसशिप मिला था, और अगर आप कंपेयर करो तो उस स्पेसशिप में और इसमें देखने में और डायमेंशंस में बहुत सिमिलरिटीज हैं। या इतने सब चीज़ें सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि थ्री आई एटलस में शायद सच में कुछ बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं और वो शायद हमसे मिलने भी नहीं आए,
वो सिर्फ नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी ट्रेजेक्ट्री में हमारा सोलर सिस्टम आ गया। अब मैंने बहुत से वीडियोस देखे जहाँ के लोगों को डराया जा रहा है कि एलियंस का इन्वेजन होने वाला है, कि 3i एटलस में वो अर्थ की तरफ टर्न करेगा और अर्थ को इन्वेड कर देगा। यार मुझे ना आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हम हमेशा एलियंस को नेगेटिव लाइट में क्यों दिखाते हैं। आप इमेजिन करो, वो बींग्स जो कि इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं कि वो एक ऐसी सिस्टम में, वो एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि 9 बिलियन ईयर पुराना है, जो कि इंटरस्टेलर ट्रैवल कर रहा है, जो हमसे इतने सुपीरियर है, उनको हमसे क्या ही लेना होगा। मैं तो समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट होगा अगर सच में कोई ऐसे बींग्स हमारे पास आ जाएं और हमारे लिए हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। 3i एटलस के बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मैं इस तरह के और वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, और मैं और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस बना के दिखाऊं मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच।